ठीक है। तो हमने पिछली वीडियोस में कुछ क्वेश्चन किए थे किसके, और हमने नया टॉपिक भी स्टार्ट कर रखा था, पास्ट एडजस्टमेंट्स ना। कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन अब करने हैं। अब हम इस वीडियो में पहला ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी है, टी एस ग्रेवल की बुक है, ठीक है। टी एस ग्रेवल की बुक है, ए बी सी वाला क्वेश्चन है ये, पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक का है, ठीक है। और ए कैपिटल का आंसर है 1500, 8250, 9750, ठीक है। ये आंसर हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें पहले ये देखा करो पूछा क्या है निकालने को, वही हम करेंगे ना, फिर कैसा क्वेश्चन करें। ये देखो क्या कहता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है हमें, ठीक है सर। करते हैं, जितना जितना हमें आता है उतना उतना करते रहते हैं हम। ये देखो सर, हमें पता है क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में 63। हाँ सर, हमें पता है जब भी एडजस्टमेंट एंट्री लिखा हो ना क्वेश्चन में निकालने के लिए, हम पहले एक टेबल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशंस फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, है ना। हाँ ए बी सी है, ठीक है। क्या है, तीन है पार्टनर सर, ए बी सी, ए बी सी फॉर ये लो सर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोला समझना इस क्वेश्चन में। सर इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन में सर बोल रहे हैं इनकी कैपिटल दे रखी है, बट कैपिटल पता है कब की दे रखी है, स्टार्टिंग में देखो 1 अप्रैल 2015 की, यानी कि इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, निकालने के काम आसान हो गया हमारा। अच्छा सर, कहता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ना सी को सैलरी मिलनी चाहिए 1500 पर मंथ। पार्टनर है वो एंटाइटल्ड होते हैं इंटरेस्ट कैपिटल के लिए 5% पर एनम, और प्रॉफिट शेयर किया जाएगा कैपिटल के रेशो में। कैपिटल का रेशो क्या होगा सर, 50,000 रेशो 25 रेशो 25, यानी कि 2:1:1। ये कैपिटल का रेशो होना चाहिए था। लास्ट लाइन में देखना 45,000 हमने गलती से बांट दिया इन तीनों एडजस्टमेंट्स को करे बिना, और वो भी इक्वली बांट दिया गलती से। पहले फर्म कहेगी प्रॉफिट वापस दो, जो प्रॉफिट मैंने तुम्हें बांटा ना वो प्रॉफिट आप तुम्हें वापस दो एक बार, क्योंकि सही से पहले खर्चे माइनस करके फिर बांटूंगी मैं तुम्हें। फर्म मैं अब यहाँ पे फर्म मानूंगा अपने आप को। फर्म कह रही है वापस दो 45,000 रुपये फर्म के पास आ रहे हैं, प्लस कर दिया। अब सर वापस कितने कितने करेंगे, जितने जितने मिले थे उतने उतने करेंगे। सर कहता जब 45 स्टार्टिंग में फर्म ने दिए थे ना इनको, तब ये इन्होंने इक्वली इक्वली बांट लिए थे। कितने कितने बांट लिए थे, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये और 15,000 रुपये। तो सर अब देंगे भी 15,000 रुपये। फर्म को मिलने थे तो प्लस कर दिए, ये दे रहे हैं तो माइनस कर दिए। ये लो सर, इसको बोलते हैं हम क्या, प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड, ठीक है। अच्छा और बताओ सर, सर प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया हमने, हाँ जी। अब जो जो हमने चीज़ें नहीं करी थी वो अब करेंगे क्या। पहले फॉर्म कहती मैंने ये रुपये ले लिए, अब मैं सी को सैलरी दूंगी 1500 पर मंथ, 12 महीने की कितनी होगी, 18,000। अब फर्म देगी, फर्म मैं यहाँ पे फर्म मान रहा हूँ अपने आप को, फर्म देगी तो माइनस किसको मिलेगी, सी को। सी का कॉलम भरते हुए मैं सी मान रहा हूँ, सी को तो मिलेगी तो प्लस करूँगा 18,000, बाकी ए बी को नहीं मिलती। क्या है ये, सैलरी टू सी, है ना। फिर आता है पार्टनर को एंटाइटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम। सर बाद में कैलकुलेशन करूंगा, पहले मैं लिख लूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा अब सर मैं इंटरेस्ट तो हमेशा भी अपने पिछले क्वेश्चन में बताया कि किस पे दिया जाता है, ओपनिंग बैलेंस पे। सर यहाँ पे क्लोजिंग तो नहीं दे रखा, नहीं सर स्टार्टिंग में ध्यान से देखो, ये देखो कैपिटल की अमाउंट दे रखी है 1 अप्रैल की, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो आराम से बिना कैलकुलेशन के निकलेगा। 50,000 का 5% 2500, और 2500 का 5% 1250, अगेन 2500 का 5% 1250। मतलब टोटल पूरे के पूरे पार्टनर्स को फॉर्म ने 2500, और ये टोटल 2500 5,000 पे पे करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे भरते हुए हमने क्या माना, फर्म माना। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है कि लेती है, देती है, सॉरी देती है, देती है तो माइनस करेंगे, पार्टनर्स को मिला तो ये प्लस कर दिया। ये लो सर, समझ में आ गई सर बात, हाँ जी सर बात समझ में आ गई मेरे, ठीक है। अब आगे बताओ सर,
कोई और कुछ है नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बस ये कहा है इसने, ये कर दिया और बचा वो प्रॉफिट जो भी है ना, अब आपको सही ढंग से बांटना चाहिए था, जो कि बन रहा था कैपिटल का रेशो। अच्छा 45,000 लिए, 18 और 5 23,000 दे दिए, कितने बच गए सर? बच गए हमारे पास 22,000 रुपये बच गए। हाँ हमें बांटना चाहिए इसको किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में। सर कैपिटल का रेशो क्या होता है बताता हूँ सर, ये 22,000 प्लस के बचे हैं ना, फर्म दे रही है, अब बचा वो प्रॉफिट फर्म वापस दे दे कि पार्टनर्स का ही होता है जो भी बचा हुआ प्रॉफिट होता है, और बचा हुआ लॉस होता है वो सर बचा हुआ लॉस किसका होता है? पार्टनर्स का, तो वो माइनस को प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ले लेती है ना फर्म। अब ये प्रॉफिट बचा हुआ है, फर्म इसको बांट रही है, फर्म के यहाँ से जा रहा है तो माइनस। अच्छा ये प्रॉफिट बांट किसको रही है? पार्टनर्स को। किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में। सर पहले ये देखो कैपिटल का रेशो है क्या? सर कैपिटल दे रखी है स्टार्टिंग की 50,000 रेशो 25,000 रेशो 25,000। सर 3 जीरो सब में कॉमन है, काट दिया। सर 50 25 25 25 बन जा 25 25 बन जा 25 25 टू जा 50, 2:1:1 आ गया। इसमें बांट दो 22,000 पे, वो प्रॉफिट जो फर्म बांटने लगी है किसको? अपने पार्टनर्स को। तभी हमने क्या किया था यहाँ पे? माइनस किया था। अच्छा जी, तो सर 22,000 डिवाइड बाई 4 करें तो 5500 आता है, इंटू 2/5 कर 2/4 करें ना तो आएगा ये 11,000, ये 5500, ये 5500। अच्छा अब ये क्या करेंगे? ये है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें? रेशो ऑफ कैपिटल में 2:1:1 में। अच्छा जी, बांटा, फर्म ने बांटा तो फर्म के यहाँ से चला गया माइनस, पार्टनर को मिला तो प्लस। ये लो सर, ए से 15,000 रुपये ले लिए और 2500 और 11,000 रुपये दे दिए, यानी कि 13,500 दे दिए 15,000 रुपये लेके, मतलब ए के यहाँ से चला गया 15,000 रुपया, और सर आया कितना? इनकम कितनी हुई? इनकम हुई 13,500, 1,500 रुपये दे के 13,500 वापस मिले, यानी कि 1,500 ए ने दे दिए। ये समझना, 1,500 रुपये ए ने क्या कर दिए? दे दिए। अच्छा जी, मतलब क्या है? ऐसे समझो, जो यहाँ से हमारे से पैसे गए वो गए लॉस के, और जो आए वो आए इनकम के। ये 15,000 बांटा हुआ था पहले, तो प्रॉफिट था, वापस ले लिया, एज ए लॉस ट्रीट कर लो इसको। 15,000 का लॉस, 2,500 रुपये इनकम सही से दी, और फिर बचे हुए में से 11,000 इनकम दी, यानी कि 15,000 का लॉस और 13,500 टोटल इनकम। 15,000 का लॉस, 13,500 की इनकम, यानी कि 1,500 जो बचा है वो एक्स्ट्रा लॉस ही तो है, ठीक है। लॉस क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? फिर डेबिट कर दिया। यहाँ पे 15,000 का लॉस, और सर ये इनकम आ रही है हमारी 6750, कितनी? 6750 क्या? इनकम। सर 15,000 का लॉस, 6750 की इनकम, तो ये 8250 का लॉस। लॉस क्या होता है? डेबिट। अच्छा सर, और सर और आता है सी के 15,000 की क्या? लॉस, और 18,000 और 1,250 और 5500, यानी कि ये हो गया 6750, 24,750 क्या हो गया? प्रॉफिट, और 15,000 रुपये लॉस, तो सर क्या हो गया? 9,750 रुपीज़ क्या हो गया? प्रॉफिट। देख लो, 18 और 1 19 और 5 24, 24,750 रुपये प्लस है, यानी कि प्रॉफिट है। अच्छा आया किसके पास? सी के पास, और 15,000 गया था, यानी कि 9,750 आया, वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया। ये सर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री अभी मार देते हैं हम। क्या कहता है? ए को डेबिट किया है, ये देखो, ए को डेबिट, बी को भी डेबिट, सी को क्रेडिट, यानी कि ए को क्या किया? डेबिट, बी को डेबिट, टू सी। अब सर ए बी सी पार्टनर है, पार्टनर यानी कि ओनर, ओनर यानी कि मालिक, मालिक का नाम कभी भी बुक्स में सीधा नहीं आता होता, सीधा नाम आ गया फिर तो क्रेडिटर हो गया, वो क्रेडिटर नहीं होते सर, मालिक अलग चीज़ है। मालिक का नाम के आगे हमेशा क्या लगता है? कैपिटल लगता है, यानी कि एज कैप अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितना है सर ये? 1,500, 8,250,
और 9750, ये आंसर आ गया हमारा, एडजस्टमेंट एंट्री है। अच्छा जी, ये होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 63 था मेरी बुक में। अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है देखना ये बोलता है ABC पार्टनर, ये वाला क्वेश्चन करने लग रहे हैं हम। इनकी कैपिटल है कितनी, 30,000, 20,000 और 10,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 5%, और इसके अलावा B को एक सैलरी मिलनी चाहिए 500 पर मंथ की, C को कमीशन मिलना चाहिए 5% उस प्रॉफिट का जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद आएगा, बट B की सैलरी को माइनस करने से पहले आएगा। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट है ना, क्या है नेट प्रॉफिट जो है सर, नेट प्रॉफिट 30,000 रुपये है, बट ये देखो इसमें ना नेट प्रॉफिट निकालते टाइम कह रहा है कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं की, वो एडजस्टमेंट नहीं की जो क्वेश्चन में दे रखी है। सर क्वेश्चन में क्या दे रखी है, सैलरी, सैलरी माइनस नहीं की प्रॉफिट निकालते टाइम। अच्छा, प्रॉफिट बांटते टाइम, और सर प्रॉफिट बांटते टाइम हमने कमीशन नहीं माइनस करी, और प्रॉफिट बांटते टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं माइनस करा। ये 3 चीज़ें माइनस करेंगे, अब कोई बात नहीं सर, कर देते हैं। और समझ लो सर इसने ना 30,000 जो प्रॉफिट बांटा था ना, पता है गलती से किस रेशो में बांट दिया, रेशो ऑफ कैपिटल में, जबकि बांटना चाहिए था इसको रेशो 5:3:2, यही तो PSR है। PSR में प्रॉफिट के रेशो में नहीं बांटा, कैपिटल के रेशो में बांट दिया, गलती कर दी, वो भी गलती सुधारेंगे, 2 मिनट रुको। पहली बात, प्रॉफिट देते टाइम कुछ चीज़ें हमने नहीं माइनस करी, फर्म कहेगी प्रॉफिट वापस दे दो। पहले ये बताओ सर, हमें पता कैसे लगा एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमें, ये देखो ना, तुम्हें क्वेश्चन में क्लियरली बोल देगा क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सर हमें इतना तो पता लग गया इतने क्वेश्चन करके, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 66 है हाँ, कि जब भी एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन होता है ना, पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशंस फॉर एडजस्टमेंट एंट्री ना। अच्छा जी, क्या क्या है सर ये, सर ये कहता है ABC 3 पार्टनर्स हैं, A B C, देन लास्ट में आता है फर्म। ये लो ठीक है, ये लो सर ठीक है। अब हम काम स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है ये, पहले फर्म कहेगी यार मैंने तुम्हें प्रॉफिट गलत बांट दिया, क्यों, कहता कुछ चीज़ें माइनस करने से पहले ही प्रॉफिट बांट दिया, तो कहता है प्रॉफिट वापस दो, कुछ चीज़ें जो नहीं बांटी वो बांटूंगा, फिर तुम्हें बचा वो प्रॉफिट दूंगा। प्रॉफिट वापस ले लेगी फर्म। कितना प्रॉफिट था सर, प्रॉफिट था 30,000 रुपीज़। फर्म अब यहाँ पे भरते टाइम अमाउंट में अपने आपको फर्म मानूंगा, फर्म वापस ले रही है, फर्म के पास आ रहा है तो प्लस 30,000 किससे ले रही है, पार्टनर से। अब पार्टनर की अमाउंट क्या होगी सर, ये कहता है प्रॉफिट जब हमने स्टार्टिंग में बांटा था ना, तो बांटते टाइम भी रेशो भी गलत ले लिया था, हमने कैपिटल रेशो ले लिया था। कैपिटल का रेशो क्या दे रखा है, 30, 20, 10। अच्छा, तो यानी कि 3, 2, 1 हो गया। अच्छा जी, 3, 2, 1 कैपिटल का रेशो हो गया, तो यानी कि हमने ये बांटा होगा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ये हो गया प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड। अच्छा, ये पार्टनर ने ऐसे ऐसे पहले लिया था, अब फर्म इनसे वापस ले रही है तो फर्म में ऐड हो गया, और पार्टनर दे रहे हैं तो पार्टनर से माइनस कर दिया हमने। अच्छा जी, अब आगे बताओ सर, आगे क्या बोलता, अब फर्म कहती जो चीज़ें नहीं दी थी ना वो तुम्हें दूंगी मैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो मैंने तुम्हें नहीं दिया था, पार्टनर कहते नहीं दिया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देने जा रही है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देने जा रही है, ठीक है। सर क्या कहता है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम है। अब 2 मिनट एक बार गाड़ी रोक लो अपनी। फर्म जो कहती 5% पर एनम इंटरेस्ट है, सर इंटरेस्ट किस बैलेंस पे निकलता है, ओपनिंग की क्लोजिंग, सर ओपनिंग पे निकलता है। सर यहाँ पे दे रखा है, हाँ सर क्लोजिंग पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे दे रखा है, नहीं सर यहाँ नहीं दे रखा। बट एक बात बताता हूँ मैं, समझना मेरी बात को, हम कैसे निकालते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, सर ओपनिंग में ऐड कर देते हैं क्या, प्रॉफिट, लेस कर देते हैं ड्रॉइंग। समझ में आ गया सर, हाँ सर ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं ड्रॉइंग। समझ में आ रहा है सर, अब समझना इस बात को, हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया और ड्रॉइंग लेस कर दिया,
अब पहले ये देखो यहाँ पे, हाँ ये देखने वाली बात है। अब इसमें देखो ये हमने ना ऐसे करने की कोशिश करी कि अच्छा, तो हम ये कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब सर हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ना 30,000 और 20,000 और 10,000 दे रखे हैं, इसको क्या माने, ओपनिंग बैलेंस माने कि क्लोजिंग बैलेंस माने। सर ये बात याद रखना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालते थे उसमें एक रूल था क्या कि सर कुछ नहीं कह रखा ना, हम ये मानते हैं ड्राइंग कितने मंथ्स के लिए किया, 6 मंथ के लिए करिए, तो इंटू 6/12 करेंगे। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक रूल है क्या, कुछ नहीं कह रखा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में, तो हम ये मानेंगे जो अपना कैपिटल का बैलेंस है ना वो क्या है, सर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, मतलब कुछ एक्चुअल एडिशन नहीं करनी, कुछ वो ओपनिंग प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट नहीं करना। अगर वो करना होता तो ये यहाँ पे बोल देता 30, 20 और 10 है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस है या 31 मार्च के बैलेंस है, नहीं बोल रखा, ओपनिंग मानेंगे। इसी पे दे देते हैं इंटरेस्ट, कितना है सर ये 5% पर एनम है। अच्छा कैपिटल कितनी है, 30,000 है, कैपिटल कितनी है 30,000 रुपये है। अच्छा सर, अब सर 30,000 कैपिटल है और इसका कितना रेट है 5%, यानी कि 1,500 रुपया हो गया। और सर 20,000 है इसका 5%, 1,000 हो गया। और सर 10,000 है इसका 5%, 500 हो गया। अब ये फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेगी, सर फर्म तो देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देगी 1,500 और 500, 2,000 और एक 3,000, 3,000 फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फर्म के यहाँ से पैसा चला गया, पार्टनर को दिया तो पार्टनर के यहाँ पैसा आ गया, ठीक है, एट द रेट था 5%, ठीक है। अच्छा और सर अब कहता एक और चीज करेंगे हम, क्या, बी को सैलरी देंगे हम, क्या देंगे, बी को सैलरी देंगे हम, बी सैलरी टू बी, यानी कि सैलरी टू बी, है ना, सैलरी देंगे बी को 500 रुपये पर मंथ, पूरे साल की कितनी होगी सर 6,000 रुपीज़, सर साल की 6,000 होगी, बी को तो मिली होगी, तो बी को प्लस, फर्म ने दिया तो फर्म के यहाँ पे माइनस, बाकियों को कुछ नहीं मिला। अच्छा अब कहता सी को कमीशन भी देंगे हम, कमीशन टू सी, है ना, कितना है 5% कमीशन है, बट प्रॉफिट देखो कौन सी अमाउंट का 5% देना है, कहता आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, जो कि पेबल है बी को। अच्छा जी, मतलब समझो, समझो इस बात को, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बट बिफोर सैलरी टू बी है, मतलब क्या होएगा सर 5%, इसका देखो स्टार्टिंग में प्रॉफिट था 30,000 रुपये, कितना था प्रॉफिट 30,000 रुपये था। अच्छा सर बहुत बढ़िया, इसने कहा कि जो हमारा कमीशन देनी ना सी को, वो कहता टोटल प्रॉफिट देखो कितना पड़ा है, टोटल फर्म के पास 30,000 रुपये फर्म ने लिए, 30,000 पड़े होंगे फर्म के पास अभी। अब कहता उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट, यानी कि 3,000 माइनस कर दो, कितने बच गए 27। सर ये भी माइनस कर दूं, कहता ये मत माइनस करना, देखो क्या बोल रहा है ये, बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी, सैलरी को बी की सैलरी पे करने से पहले कितनी अमाउंट बचती है, सर बी की सैलरी पे करने से पहले, ये लो सर मतलब मत पे करो, अमाउंट बचती है 30 - 3 ओनली 27,000 रुपये, 27,000 का 5% दे दो, यानी कि 5,400 रुपीज़, कितना 5,400, 27,000 का 5%, ये था 30 - 3, ऐसे आया ये। और 5400 सी को कमीशन मिली है तो प्लस, फर्म ने दी तो माइनस, ये लो सर। अब देखो फर्म के पास 30,000 रुपये थे, 3,000 दे दिए, 6,000 भी दे दिए, 5400 भी दे दिए, यानी कितने दे दिए टोटल, 6, 5, 11, 3, 14, 14,400 दे दिए, बच कितने गए 15,600 बच गए, 15,600 बच गए। अब ये रखेगी थोड़ी, फर्म कभी कुछ रखती नहीं है, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में बांट लेगी, लॉस होगा तो पार्टनर से रिकवर कर लेगी, प्रॉफिट बचा हुआ है पार्टनर में बांट देगी, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है तो माइनस, है ना। हाँ और सर ये जाके मिल किसको रहा है, पार्टनर्स को, किस रेशो में बांटे सर, सर ये एक्चुअली ना एक काम करो, वो वहाँ पे वो कर दिया ना 15,600 यहाँ लिख दो, वो वहाँ पे कमीशन लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कितने में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर ये कहता है डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5, 3 और 2 में, 5, 3, 2 में, यानी कि 3120
और सर ये आएगा अपना, हाँ ये देखो ना, ऐसे समझो इस बात को, 3120 आ गया। और सर नेक्स्ट वाले का अगर हम कैलकुलेट करके देखें, ये 3120 आ गया। अब यहाँ पे कितना आएगा सर? सर कैलकुलेट करके देख लेता हूँ मैं, 15600, ये बी की बात कर रहा हूँ, रफ कैलकुलेशन है, इसको हम फेयर में नहीं मिला सकते। डिवाइड बाई 10 इंटू 3, ये करते हैं, 6 3 18, 4680। अच्छा वैसे ही सर ये कितने की है, इंटू करें 5 तो 7800, कितना? 7800। अच्छा ये मिला पार्टनर्स को तो ऐड कर दिया, दिया फर्म ने तो माइनस कर दिया। फर्म का सर क्या आएगा यहाँ पे? नील रहेगा। क्यों? फर्म अपने पास कुछ नहीं रखती, लॉस होगा तो पार्टनर से ले लेगी, प्रॉफिट होगा तो दे देगी। 15600 रखा था, हाथों हाथ बांट दिया। अच्छा सर अब पार्टनर को 15000 रुपये देने पड़े। जो देते हैं ना, ये मान लो जो गया वो लॉस हो गया हमारे यहाँ से, क्या हो गया? लॉस। देखो ना, जब ये 15000 फर्म ने वापस नहीं लिया होगा तब पार्टनर के पास प्रॉफिट था, ये वापस ले लिया, प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, या लॉस मान लो इसको। अच्छा 15000 के लॉस है या डेबिट मान लो। और सर 7800 दे दिया पार्टनर को 15000 लेने के बाद, और 1500 दे दिया। सर टोटल हमने दिया, हाँ कितना दिया सर टोटल? ऐसा समझो इस बात को, सर टोटल हमने इसको दे दिया कि हाँ इतना ही होगा। यहाँ पे देखना एक चीज़, अपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। 27000 का 5% 5400 नहीं होता, 1350 होता है। कितना होता है? 1350। ये देखो इस क्वेश्चन में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ठीक है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो सर 1350 हमने माइनस कर दिया। अब सर बचा हुआ फिर अमाउंट में डिफरेंस आएगा, कितना होगा ये? 6 और 3 9 और 1 10 20, ये हो गया 19650। हाँ 19650, ये नहीं होगा, इसको बांटेंगे किसमें? 5 3 2 में। तो सर एक तो यहाँ पे ऐड होगा, इसको मिलेगा 19650 में से 9875, और सर इसको मिलेगा 1965 इंटू में 3 ना, $5895 मिलेगा इसको। और सर उसको 9825, कितना? नहीं नहीं यार 2 मिनट रुका, ऐसा कैसे हो सकता है? टेन 1/5 5 3 जा 15 4 6 5 9 जा 45 15 3930, क्या आएगा? 3930 आएगा, ठीक है सर, ये नहीं आके ये आएगा, ठीक है। तो मतलब 19650 फॉर्म ने क्या किए? पे करे। क्यों? बच गए थे, प्रॉफिट दे दिया, चला गया तो माइनस, इनको मिला किस रेशो में? 5 3 2 में, बस। अब सर इसको प्लस माइनस करके देख लो। सर यहाँ से प्रॉफिट हमारा चला गया था, प्रॉफिट होता तो क्या होता? सर प्रॉफिट होता तो होता क्रेडिट, प्रॉफिट चला गया तो डेबिट। ये क्या हुआ? बाद में हमारी इनकम होगी, ये क्रेडिट। 10,000 और ये हो गया 11,375। 11,375 क्या ये इनकम है? क्रेडिट है। 15,000 प्रॉफिट गया यानी कि डेबिट है, 15,000 डेबिट, 11,375 हमारी इनकम। तो हमारा 3675 रुपये प्रॉफिट गया है, तो डेबिट ही हो रहा है, अभी डेबिट पड़ा है, ठीक है। यहाँ करके देखो, ये हमारा 6 और 7 और 5 12,895 रुपये हमारी इनकम है, क्रेडिट। और 10,000 हमारी क्या है? प्रॉफिट गया है तो डेबिट है ना, डेबिट हो गया, ठीक है सर मान गए। तो क्या होगा ये? 12,895, 2,895 क्या है हमारा? ये सर क्रेडिट हो गया ना। इनकम हमारी ज़्यादा है, देखो 10,000 फॉर्म ने ले लिए, चला गया प्रॉफिट चला गया, डेबिट कर दिया, आ गया हमारे पास प्रॉफिट वापस लौट के 6 और 5 11 और 1 12, 12,895 रुपये। 10,000 दिए, 12,895 रुपये लिए, मतलब 2,895 रुपये अभी भी हमारा प्रॉफिट हमारे पास पड़ा है, प्रॉफिट पड़ा यानी कि क्रेडिट, ठीक है सर। यहाँ देखो सर ये हो गया हमारा, हाँ 3 और 1 4,
4500, 4850, 4850 एंड 931 पड़ा है हमारे पास, तो ये हो गया 5780। 5000 फर्म ने ले लिए, 5780 इनकम दे दी, यानी कि 780 इनकम अभी हमारे पास पड़ी है। क्या है देखो ना, 5000 हाँ फर्म ने ले लिए और 5780 फर्म ने इनकम दे दी। 780 रुपये, अभी भी इनकम पड़ी है, 780 रुपये इनकम है। इनकम की क्रेडिट फॉर्म होती है, इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब इसकी एंट्री कर लेते हैं बस में। एंट्री क्या है सर इसकी, ये ऐसी वर्किंग नोट नहीं है, रफ वर्क है ऐसे, ठीक है। अच्छा इसकी एंट्री करेंगे हम, ए को डेबिट किया है, ए को डेबिट किया है, सी बी को क्रेडिट किया है टू बी, और सी को भी क्या किया है, क्रेडिट किया है टू सी। ओनर का नाम कभी भी सीधा नहीं आता, तो कैपिटल अकाउंट नाम के साथ जुड़ता है हमेशा, एज कैप अकाउंट। अच्छा तो क्या होगा ये 3675, 2895 और 780, ये हमारी इसमें एंट्री बन गई, यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा सर ये एक तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। और सर एक ये क्वेश्चन बनता है, अभी करने लग रहे हैं हम, हाँ समझना भाई, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है इस वैरायटी का, ये इस टॉपिक में लास्ट वैरायटी है क्वेश्चन की। क्या बोलता है ये, एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस 3:2 में दे रखा है, और इसमें देख लो ये वाला क्वेश्चन है, 780 लास्ट फिगर दे रखी है, और डेबिट है 3600, 2400 और 6000 रुपये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस बात को। ये पता क्या बोल रहा है, समझ लो। कहता दो पार्टनर थे, इस क्वेश्चन को समझना एक बार, इसको हो तो यहाँ पे ही जाएगा, ये कंसेप्ट समझो। दो पार्टनर थे एक्स एंड वाई। कौन थे दो पार्टनर, सर दो पार्टनर थे एक्स एंड वाई। एक ना तीसरा बंदा था जिसका नाम था जेड। क्या था, जेड। बट जेड पार्टनर नहीं था एक्स और वाई का। एक्स और वाई जैसे जेड पार्टनर नहीं था, बट पता है जेड क्या था, जेड था मैनेजर। जेड क्या था, मैनेजर। अब एज अ मैनेजर ना जेड को दो चीज़ें मिलती थी, एक तो सैलरी मिलती थी कितनी, 7500 रुपये महीना, पूरे साल क्या होगा 90,000 रुपये। अच्छा क्या पूरे साल का हो गया 90,000 रुपये, क्यों फिर 7500 रुपये महीना मिलती थी, 12 महीनों के लिए मिलती होगी, 90,000 रुपये क्या होगी, एक साल की सैलरी होगी। अच्छा सर, और जेड को एज अ मैनेजर एक और चीज़ मिलती थी, क्या, इंटरेस्ट मिलता था। सर इंटरेस्ट तो कैपिटल पे मिलता है, नहीं कैपिटल वाला इंटरेस्ट नहीं, इसने ना एज अ मैनेजर आउटसाइडर मान के अपने आप को लोन दे रखा था इसको, एक्स और वाई वाली फर्म को, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। तो उस पर ना वो एक्स और वाई ने एग्री किया था कि तो 9% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे, 9% पर एनम, यानी कि हर साल इसको 90,000 सैलरी मिल जाती और 18,000 क्या मिल जाता, इंटरेस्ट, हर साल ऐसे ही होता। अच्छा अब ना एक्स और वाई को एक चीज़ लगी, यार देख ये बंदा काम का है, इसको काम भी आता है, इसने 2 लाख रुपए लगा भी रखे हैं, एक काम करते हैं इसको अपने पार्टनरशिप में शामिल कर लेते हैं। एक्स ने बात बोली, वाई ने डाउट किया, वाई कहता क्यों भाई, क्यों करना चाह रहा है तू ऐसा। एक्स बोलता मेरा रीज़न है। कहते हैं इसको शामिल करेंगे, ये जो 2 लाख रुपए लोन दे रखे हैं ना, वो हम इसकी कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। कहते भाई तो वो मुझे कहेगा, जेड एक्स बोलता जेड अपने को क्या कहेगा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें आगे 2 लाख रुपए दे रखे हैं। हम पता है क्या बोलेंगे, यार कोई नहीं, तेरे 2 लाख रुपए जो लगे हुए हैं ना, वो तेरी आज से हम कैपिटल मान लेते हैं। तो जेड कहेगा मैं आगे से और पैसा ना लाऊं, मैंने कहा मत लाना, तो जेड खुश हो जाएगा। एक्स ने ये बात कही वाई को, समझना। कहता इससे फायदा क्या है, वाई कहता अपने को एक फायदा हो जाएगा, अपने को ना जो लोन है ना इसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 18,000 रुपये। अब इंटरेस्ट लोन के चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही पड़ेगा। बट अगर ये होगा कैपिटल, तो कैपिटल पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता, वो एप्रोप्रिएशन होता है, तभी देना पड़ेगा जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तुम दे ही देंगे। अच्छा और तीसरा फायदा क्या है, कहता है भाई पहला तो ये है कि ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको और पैसे नहीं लाने पड़ेंगे, ये फायदा। दूसरा सर हमें इंटरेस्ट देना बंद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सर एक्स बोलता है यार ये काम अच्छा करता है, ये काम अच्छा करता है, तो अपने को पार्टनरशिप में इसकी एम्प्लॉय की सैलरी भी बंद हो जाएगी। क्यों, अब तो पार्टनर बन गया हमारा, ये सैलरी भी नहीं दिया करेंगे, सैलरी बंद, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बंद, ये कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। एज अ मैनेजर ये दो मिलता है। अब एक्स और वाई ने इसके सामने एक ऑप्शन रखा कि भाई अब से हम तेरे को पार्टनर ट्रीट कर सकते हैं अगर तू चाहे तो, मतलब जेड को क्या मान सकता हूं मैं, पार्टनर। कौन बोला, एक्स और वाई। बट कहता एज अ पार्टनर ना तेरे को हम 2 चीजें देंगे। क्या देंगे, 2 चीजें देंगे, समझना कैसे।
सर एक तो तेरे को देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक हम तेरे को देंगे प्रॉफिट में हिस्सा। अच्छा जी, अब देखो सर 2 लाख रुपए थी, क्या थी 2 लाख रुपए। कहता कैपिटल, जेड कहता मेरे पास कैपिटल नहीं है। कहता कोई बात नहीं, जो तेरे 2 लाख रुपए लगे हुए हैं ना उसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये लो जी कैपिटल होगी 2 लाख रुपए। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो देखना पड़ेगा। हाँ सर दे रखा है 6% पर एनम दे रखा है, मतलब तेरे को हर महीने हर साल 6% यानी कि 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया करेंगे हम। और प्रॉफिट शेयरिंग, जितना प्रॉफिट अभी निकाल लेंगे हम वो भी कैलकुलेट करते हैं, वो जो आएगा उसका तेरा हिस्सा कितना है देखो इसमें, ये देखो इसको हमने एडमिट किया 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। हर 1 रुपये में से तेरे को छठा हिस्सा हम हर 6 रुपये में से 1 रुपया तेरे को दे दिया करेंगे प्रॉफिट का। तो यानी कि जो भी प्रॉफिट आएगा टोटल फर्म का उसका 1/6 तेरे को दे दिया करेंगे, 1/6 तेरे को दे दिया करेंगे। ठीक है सर, ये 2 चीजें अब नहीं मिलेगी अगर तू मैनेजर पद से हट जाता है। तो मैनेजर पोस्ट से हट गया, अगर मैनेजर पे लगा रहा तो एक तेरे को सैलरी मिलेगी 90,000, एक इंटरेस्ट लोन देगा 18,000। इससे हट गया तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। और तू पार्टनर बन गया तो तेरे को ये चीजें मिलेगी 12,000 और प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जितना मर्जी हो सकता है। फिर वो कहता ठीक है, खुश हो गया जेड। बट कहता है सर भाई एक कैच है। क्या कैच है? कहता हम ना तेरे को पार्टनर आज से नहीं मान रहे। कहता आज क्या तारीख है मेरे को ये बताओ। कहता आज तारीख है 31 मार्च 2016। ये देखो अकाउंटिंग ईयर का एंड क्या दे रखा है 31 मार्च 2016। तेरे को हम पार्टनर मान रहे हैं, ये देखो 1 अप्रैल 2012 से पार्टनर मान रहे हैं। मतलब इतना तो मैं मान सकता हूँ 1 अप्रैल 2012 से तो एम्प्लॉय तो हमारे यहाँ पे रह ही रहा है। मतलब 1 अप्रैल 2012 से तो यहाँ पे से 4 चीज़ें उठाता है हर साल। 2 चीज़ें, 90,000 सैलरी, 18,000 इंटरेस्ट लोन पहले साल, दूसरे साल 90,000 सैलरी, 18,000 इंटरेस्ट लोन, तीसरे साल 90,000 सैलरी, 18,000 इंटरेस्ट लोन, चौथे साल 90,000 सैलरी, 18,000 इंटरेस्ट लोन। ये तूने उठाया होगा। कहता 1 अप्रैल 2012 से तेरे को हम पार्टनर मान रहे हैं, मतलब हर साल तेरे को मिलेगा 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो उस साल का प्रॉफिट होगा उसका 1/6। फिर 12,000 अगले साल मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस साल जो प्रॉफिट होगा उसका 1/6। फिर 12,000 मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर जो प्रॉफिट होगा उसका उस साल 1/6। फिर जो 12,000 मिलेगा अगले साल क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट होगा उसका 1/6। कहता चलो ऐसे कर लो कोई बात नहीं। अब टोटल प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। सर अब हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, है ना। कितना होगा सर 1 अप्रैल 2012 से पार्टनर मान रहे हैं। 1 अप्रैल 2012 से स्टार्टिंग के प्रॉफिट दे रखे हैं। 12-13 का प्रॉफिट था 590, 13-14 का प्रॉफिट था 626, 14-15 का लॉस था 40,000 और 15-16 का प्रॉफिट था 780। टोटल कर लो एक बार इसको। सर देखो क्या है ये 2015-16 नहीं 12-13, फिर 2013-14, 2014-15, 2015-16। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है। कितना कितना दे रखा है सर प्रॉफिट दे रखा है हमें 5,90,000 12-13 का प्रॉफिट और 13-14 का 6,00,000। बोला करो साथ में, चुप देखते नहीं रहनी वीडियो, साथ में बोलो भी। 6,26,000 13-14 का प्रॉफिट और सर लॉस हो गया 14-15 में 40,000 का और 15-16 में प्रॉफिट हो गया 7,80,000 का। अच्छा तेरे को हम पार्टनर कब से मान रहे हैं 1 अप्रैल 2012 से, मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग से। 12-13 कब से स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2012 से। अच्छा तो सर अगर तू पार्टनर है तो तुझे ये चीज़ें लेनी चाहिए थी। कहता नहीं, बट तूने ले ली ना, अब तू हमें वापस दे। ये देखो ये क्या लिया 90,000 तूने एज ए सैलरी, सैलरी हर साल 90,000 लेता रहा। 90,000 90,000 90,000 90,000। सर इसको प्लस क्यों कर रहे हैं? अरे यार ये देने के बाद हमारा इतना इतना प्रॉफिट आया है, अब तो पार्टनर हो गए, अब तो इसको ये देना ही नहीं था हमें। 2012 से चीज़ें वापस ले लेंगे, ये वापस दे दे भैया, वापस दे दे भैया, वापस दे दे। ये दे दिया, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया हर एक साल का 90,000 का। अच्छा और तू एक बात बता, 1 अप्रैल 2012 से तेरे को पार्टनर मान रहे हैं, क्या तेरे को इंटरेस्ट लोन लेना चाहिए था? नहीं सर, क्यों? क्योंकि जो लोन की अमाउंट है वो तो कैपिटल में कन्वर्ट कर दी उन्होंने 1 अप्रैल 2012 जब से पार्टनर बना तब से ही। 1 अप्रैल 2012 जब से
एक्स और वाई ने जेड को पार्टनर मान लिया, तो पार्टनर मान लिया तो ये वाली लोन की अमाउंट तो कहते हैं कैपिटल में कन्वर्ट कर ही रहे हैं तेरी हम। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो स्टार्टिंग में कहता है इसने डिपॉजिट करा रखे हैं 2 लाख रुपए जिस पे इंटरेस्ट पेबल है 9%, बट यहाँ पे लाइन में बोलता है इसका डिपॉजिट है ना उसको माना जाएगा कैपिटल जिस पे इंटरेस्ट लगेगा 6% अदर पार्टनर की तरह। ठीक है जी, तो ये तेरे को लोन का इंटरेस्ट लेना चाहिए था नहीं, तो तू हर साल कितना कितना ले रहा होगा 18,000, तो 18,000 तू वापस कर दे हर साल का, क्यों? क्योंकि उन सालों में हम तेरे को पार्टनर बना रहे हैं। ठीक है सर, ये लो सर, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना आया है। टोटल प्रॉफिट आया सर 590 और 90 6,80,000 और ये 6,98,000। सर ये हो गया 1,08,000, ये होगा 7,34,000। सर ये 90 तो ये रहेगा 50, देन 68,000 प्रॉफिट हो गया। ये 1,08,000, अच्छा तो 788 8,88,000 प्रॉफिट हो गया। अच्छा सर ठीक है, अब तेरे को हमने क्योंकि पार्टनर मान लिया मैनेजर नहीं माना, तो मैनेजर वाली चीज़ें तेरे से वापस ले ली फर्म ने और अपने अकाउंट में ऐड कर ली है। देखो तेरे अकाउंट से माइनस कर दी होंगी, बट एज ए पार्टनर तेरे को कुछ उन चार सालों में कुछ मिलना भी तो चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या क्या मिलेगा भैया? देखो क्या मिलेगा, इसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन, पहले ये समझो इस बात को, इससे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये करने के बाद फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, हर साल बढ़ गया, 90 और 18 1,08,000 का बढ़ गया हर साल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब टोटल इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, किसकी? इन टोटल्स की एग्रीगेट करके देखते हैं। अच्छा अब कर रहे हैं हम सर, इसको जब हमने चारों को ऐड करा ना, ये आ गया 23,88,000 आ गया। क्या आ गया? 23,88,000। मतलब सर अब 4 साल का ना जो प्रॉफिट है वो 23,88,000 है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अगर तुमने जेड को पार्टनर मान लिया, जेड को 2 चीज़ें देनी पड़ेंगी। एक तो ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा हर साल 12,000 रुपये, 4 साल का हो गया 12,000 इंटू 4 48,000 रुपये, ये टोटल देना पड़ेगा 4 साल में। और एक जो 4 साल में टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/6, या फिर इनका 1/6 हर एक साल करते रहो, बट लास्ट में जो 1/6 इसका कर दोगे तो एक ही बात है, तो ईजी रह जाएगा। टोटल 4 साल का प्रॉफिट है 23,88,000, तो 23 लाख, अब समझना इस बात को, 23,88,000 रुपये प्रॉफिट है टोटल 4 साल का। अच्छा प्रॉफिट है, जेड को मान लिया 4 साल से पार्टनर मान बैठे हैं हम, जेड को 2 चीज़ें मिलेगी फिर वही क्या, एक तो मिलेगा इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिलेगा क्या सर प्रॉफिट शेयर। अच्छा 23,88,000 4 साल का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेड को मिला कितना सर 12,000 1 साल का था। ये देखो 12,000 1 साल का था, 1 अप्रैल 2012 से इसको पार्टनर मान लिया, 31 मार्च 2016 में खड़े हैं, यानी कि 12-13 13-14 14-15 एंड 15-16, यानी कि 4 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 48,000। एक तो ये मिलेगा, फर्स्टली ये दे दिया। अच्छा अब प्रॉफिट शेयर जो दिया जाता है 1/6 दिया जाता है, ये वाला ये किसका दिया जाता है? टोटल प्रॉफिट का कि डिविजिबल प्रॉफिट का? सर ये 1/6 बढ़ता है डिविजिबल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट 23,88,000 था, इसमें से ये तो डिवाइड कर दिया हमने, बच कितना गया 23 लाख, ये बच गया जी 40,000 बच गया। कितना बच गया? 23,40,000। कैसे निकला सर ये? 23,88,000 किसका प्रॉफिट था? अपना P&L एप्रोप्रिएशन में बाय NP, और 2 में लिखा ना 48,000 पे, तो बचा कितना? ये बच गया 23,40,000। 1/6 कर दिया इसका, ये आएगा सर अपना 3,90,000। ठीक है, तो अब सर अगर ये क्या होता मैनेजर होता तो इसको 4 साल में सैलरी तो मिलती 3,60,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता 72,000 रुपये, बट ये पार्टनर था, इसको उन्हीं 4 सालों में ये ना मिलके क्या मिला 48,000 रुपये प्लस 390। तो सर हम काम करते हैं, एक
देखो जेड था, जेड से हमने 360 और 72,000 ले लिए तो माइनस हो गया। अच्छा, और दे कितने दिए इसको, 48 और 3,90,000 रुपये। ठीक सर, मान गया मैं, ये कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, 360 और 72 इसको मिलते, यानी कि टोटल मिलता है इसको 4,32,000 रुपये। ये देखो, ठीक है, ये इसको तब मिलता जब ये पार्टनर ना होता, क्या होता, मैनेजर। बट ये क्या बन गया, पार्टनर। सर एज अ पार्टनर जेड, ये क्या है, जेड एज अ मैनेजर। अच्छा, अब सर हम स्थिति पलटते हैं, हम मानते हैं जेड एज अ पार्टनर। एज अ पार्टनर इसको मिले 4 साल में 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3,90,000 क्या हो गया, ये देखो 48,000 क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3,90,000 क्या मिला, प्रॉफिट शेयर। अच्छा, तो ये हो गया सर 4,38,000। ये देखो, मतलब फर्म ने जेड से ये चीज़ें तो बेनिफिट्स ले लिए जो दिए थे, क्योंकि अब इसको मैनेजर नहीं माना ना, पार्टनर मान लिया। ये बेनिफिट दे के ये दे दिया वापस, 4,32,000 दे दिए फर्म को जेड ने। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, फर्म ने जेड को मैनेजर नहीं माना, यानी कि मैनेजर नहीं माना तो मैनेजर वाली सुविधा भी नहीं देनी चाहिए थी। सुविधा क्या देते थे, 90,000 ये 4 साल के 360, 18,000 ये 4 साल के 72,000 टोटल। जब मैनेजर ही नहीं माना तो 4,32 देने भी नहीं चाहिए, फर्म ने ले लिए। फर्म ने ले लिए मतलब जेड ने दे दिए, जेड से लिए होंगे। अच्छा, जेड के यहाँ से 4,32,000 रुपये चले गए तो मैंने क्या कर दिया, माइनस। ठीक है जी, और फर्म ने जेड को पार्टनर मान के 4,38 दे दिए, ये लो जी, मतलब 4,32 मेरे यहाँ से रुपया चला गया और 4,38 एज एन इनकम आ गया। तो जो 6,000 है वो क्या है, इनकम है कि वो है जो गया है। सर गया तो 4,32 था, आया है हमारी इनकम हुई 4,38, मतलब 6,000 जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना वो हमारी इनकम है। इनकम क्या होती है सर, इनकम होती है क्रेडिट। पहली बात, जो भी एंट्री होएगी उसमें क्रेडिट करेंगे जेड को 6,000 रुपये से। किसको, जेड को क्रेडिट करेंगे 6,000 रुपये से। ठीक है सर, जेड को क्रेडिट करते हैं 6,000 रुपये से, तो टू जेड कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपये। अब समझो सर, एक थोड़ा सा भी अगला वाला पॉइंट, अगला चैप्टर करेंगे ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो वाला सिस्टम आया है इसमें। जेड को एडमिट किया इन्होंने 1/6 पार्टनर के लिए, मतलब 1/6, 6 रुपये में से 1 रुपये प्रॉफिट दे देंगे। सर 1 प्रॉफिट है, क्या है, 1 रुपया प्रॉफिट है, उसमें से 1/6 कौन लेके जाएगा, अब जेड। बच कितना गया, 5/6। सर 5/6 कौन लेगा, सर जो बचे पार्टनर्स हैं, क्योंकि प्रॉफिट में तो बचा हुआ है, 1/6 तो जेड पहले ही ले गया। बच कितना गया, 5/6। ये बचे हुए पार्टनर्स ले लेंगे, कौन कौन है, सर एक्स और वाई। ये कितना कितना लेंगे, 5/6 का बता रखा है। ये प्रॉफिट शेयर करते हैं 3 और 2 में, कितने में, 3 और 2 में, मतलब जो भी 5/6 की वैल्यू दी होगी ना, उसका 3/2, 3 और 2 यानी कि 3/5, 3 + 2 करा तो 5 आया, और 5/6 का 2/5 यानी कि 15/30 और 10/30। ये हो गया, इसका रेशो निकाल लो, 15/30 एक्स का, 10/30 वाई का, और जेड का है 1/6। सर 1/6 इसको ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। तो मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि हमें ना ये डिनोमिनेटर तीनों में सेम रखना है, बताता हूँ उसका भी रीज़न क्यों। ये सेम रखना है 30, तो इसको करो × 3 कर दूँ, ऊपर भी × 3 कर दिया। 30 रखना है, यहाँ × 5 करना पड़ेगा, ऊपर भी × 5 कर दिया, यानी कि 45 15/30 तो है यार, समझो ना, 15/30, 10 नहीं था सॉरी। ठीक है, ये 15/30 है, ये देखो, और एक 10/30 है, और ये 1/6 है, इसको भी 30 बना देते हैं × 5 करके, यहाँ × 5 किया तो यहाँ भी × 5। सर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर, इसको 1/6 करना मिनट में हो जाएगा, 5 कट रहा है, तो × 5 करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों किया आप समझना। इसका रेशो पता है क्या आएगा, 15, 10, 5। क्यों, 30 नीचे वाले कट गए, 15, 10, 5 रह गए। इसका मतलब पता है क्या हुआ, हर ये रह गया 5/30, तीनों में सेम आ गया, नीचे डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, हर 30 रुपये में से 15 रुपये तो लेगा कौन, एक्स, हर 30 रुपये में से 10 रुपये लेगा कौन, वाई,
और उसी 30 रुपये में से 5 रुपये लेगा कौन, जेड। समझो, इसलिए इसको डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं ताकि कंपैरिजन ईजी हो जाए। हर 30, देखो टोटल मान लो 30 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो 15 रुपये चकेगा एक्स, 10 रुपये चकेगा वाई और 5 रुपये चकेगा जेड। 15, 10, 5, यही तो रेशो कह रहा हूँ मैं। डिनोमिनेटर सेम कर लिया करो, पता लग जाएगा कॉमन प्रॉफिट कितना है, उसमें से फिर रेशो निकाल लेते हैं। सर ये कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है। 1 5 2 जा और 5 3 जा, 3 2 1 रेशो आ गया। ठीक है सर, मतलब अब समझना, अब नया रेशो जेड के आने के बाद कोई भी प्रॉफिट होगा ना, वो एक्स वाई जेड शेयर करेंगे 3 2 1 में। ठीक है सर, मान गया 3 2 1 में शेयर करेंगे। पहले कितने में कर रहे थे, 3 और 2 में। अच्छा, ये अभी ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये इसका पूरा चैप्टर है आगे, वो हम स्टार्टिंग से कई क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको समझो बस एक बार तुम। सर जेड के आने से पहले ना जो ओल्ड रेशो था, और जेड के आने के बाद जो न्यू रेशो बन गया। पहले एक्स 3/5 और वाई हर 5 में से 2 मतलब 2 रुपये प्रॉफिट लेता था। अब स्थिति बदल गई, कौन आ गया, जेड। सर यहाँ पे जेड पार्टनर था ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, ये रेशो शेयर करते 3 to 1 निकाला हमने, यानी कि हर 6 रुपये में से 3 रुपये, हर 2 रुपये में से 6 रुपये, हर 1 रुपये में से 6 रुपये। अब तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 15/30, 10/30 और 5/30। इसको काट के मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 3/6, 2/6, 1/6। अच्छा, एक्स को पहले मिल रहा था 3/5, जेड के एडमिट होने के बाद मिल रहा है 3/6। देखते हैं, एलसीएम ले लो, 5 6 जा 6 3 जा 18, 6 5 जा 5 3 जा 15, ये लो 5 6 जा ये 12, 6 5 10। ये इसको पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब आते इसको 1/6 का प्रॉफिट इसने घेर लिया। मतलब इसका प्रॉफिट जो शेयर है ये 0 से 1/6 बढ़ गया। तो सर इनका, अरे यार 1/6 कहीं बाहर से थोड़ी लाएगा, ये पहले जो इनके थे वो घट जाएंगे बस, और क्या है। ये होगा 3/30 और ये होगा 2/30। ये समझो ना। मतलब पहले जितना मिलता था ना किसको, एक्स को, उससे 3/30 कम मिल रहा है अब आने के, जेड के आने के बाद 3/30 एक्स का शेयर कम हो गया। अच्छा, वाई का, सर वाई को पहले 2/5 मिलता था, जेड के आने के बाद 2/30 घट गया, और अब कितना मिल रहा है, 2/6। अच्छा, ये घटा है इनका प्रॉफिट शेयर। इसका प्रॉफिट शेयर सर पहले 0 था, अब 1/6 हो गया, यानी कि 1/6 बढ़ गया। तो जो 1/6 के लिए अमाउंट कितनी आ रही है, 6000। तो ये 6000 है ना, ये एक्स और वाई से इस रेशो में लेगा। किस रेशो में, जिस रेशो में इन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा है। ये क्या रेशो निकल रहा है, 3/30 और 2/30, एक्स और वाई का। सर 30 से 30 कट गया, ये हो गया 3:2। क्या हो गया, 3:2 हो गया सर ये। ठीक है सर, अब 3:2 में बांट देंगे किसको, 6000 को। 6000 जेड को मिल रहा है और एक्स और वाई दे रहे हैं। समझ गए सर। हाँ देखो, ये 6000 किसको मिलना चाहिए था, जेड को। हम नॉर्मली ये मानते थे कि ये फर्म देगी, बट वही बात, फर्म अपनों से कुछ नहीं देगी, फर्म पुराने पार्टनर से लेकर नए पार्टनर को दे रही है। अच्छा, पार्टनर से फर्म ले रही है, पार्टनर से जा रहा है, पार्टनर का एक्सपेंसिस हो रहा है। एक्सपेंसिस क्या होता है, डेबिट। अच्छा सर, डेबिट हो रहा है। अच्छा, कौन कौन डेबिट हो रहा है, एक्स और वाई। तो एक्स को डेबिट कर दो और वाई को भी डेबिट कर दो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना है, 6000। 3 और 2 में बांटते हैं तो आता है 3600 और 2400। ये एंट्री होगी 3600, 2400 और 6000 रुपये की। ये क्या होगी सर, ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी आफ्टर डूइंग ऑल। ये वाली एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री है, ये लो। अच्छा, अब ना ये एंट्री लास्ट में होगी, बिल्कुल ठीक है। कुछ एंट्रीज में और हो जाएगी, जैसे फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 71 है। एक एंट्री होगी इसमें जब इसके लोन को कैपिटल में कन्वर्ट किया होगा। लोन क्या था सर, हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी क्रेडिट थी, कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लाइबिलिटी कम होगी। अच्छा, क्रेडिट था, कम कर दिया, लोन जेड का था, तो जेड लोन अकाउंट डेबिट टू, इसको जेड की कैपिटल मान लिया, कैपिटल से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, फर्म ने कर दिया। अच्छा, कितनी, 2 लाख रुपए की। ये एक एंट्री हो जाएगी।
और सर वो वाली एंट्री होगी जो हमने करा ये वाली, ठीक है। यही क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट ज़्यादा था, करने वाला काम कम था। ये स्टोरी है, ऐसे क्यों हुआ, ठीक है। ये सारा तुम वर्किंग नोट में दिखा देना, ये मत दिखाना भले ही ये वाला, बट ये दिखा देना ये वाला, ये चीज़, देन ये चीज़ और ये वाली, है ना। देन ये एक एंट्री ये वाली और एक एंट्री ये वाली दिखा देना, ठीक है। यही था बस क्वेश्चन। ये टॉपिक अपना कंप्लीट है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।